दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम दो औरतें लिली और रोज को देखते हैं। ये दोनों बचपन से ही बहुत अच्छी दोस्त हैं, यहाँ तक कि ये दोनों अपनी जिंदगी की हर बात एक दूसरे से शेयर करती हैं। हम देखते हैं कि ये दोनों समुद्र के किनारे एक शांत सी जगह पर रहती हैं और इन दोनों की शादी भी हो चुकी है। लेकिन कुछ साल पहले लिली के पति की मौत हो गई थी, इसलिए अब वो अपने बेटे लेन के साथ रहती है। वहीं रोज लिली की पड़ोसी है और वो अपने पति हैरल्ड और बेटे टॉम के साथ रहती है। दरअसल टॉम और लेन एक साथ ही खेलते कूदते बड़े हुए हैं। वो दोनों 20 साल के हैं और एक दूसरे को भाई जैसा मानते हैं। अब ऐसे ही एक दिन रोज और लिली अपने बेटों के साथ समुद्र के किनारे जाती हैं, जहां वो दोनों सर्फिंग कर रहे होते हैं और रोज और लिली उन्हें ही देख रही होती हैं। आगे सर्फिंग के बाद लिली अपने बेटे लेन के साथ रोज के घर पर आती है और फिर सभी मिलकर रोज और लिली के बचपन की तस्वीरें देखने लगते हैं। वहीं जब लेन अपने पिता की तस्वीर देखता है तो उसे उनकी याद आने लगती है और वह बहुत उदास हो जाता है। तभी लिली उसके पास आती है और उसे संभालने लगती है, लेकिन इसी दौरान रोज का पति वहां पर आ जाता है और लिली उससे मिलकर वापस घर लौट आती है। लेकिन लेन वहीं पर रुकने का फैसला करता है। आगे रोज का पति हैरल्ड रोज को अकेले में बुलाकर कहता है कि मुझे सिडनी की एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की जॉब मिल गई है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें सिडनी शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन रोज उसके इस फैसले से खुश नहीं होती, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पर लिली के साथ बिताई है, इसलिए अब वो उसे छोड़कर किसी दूसरे शहर में नहीं जाना चाहती। लेकिन फिर भी वो अपने पति को खुश करने के लिए उसे हाँ बोल देती है। फिर अगले दिन हम लिली को देखते हैं जो अपने काम पर होती है। वो एक यॉट कंपनी में काम करती थी। तभी उसके पास एक आदमी आता है जो लिली को बहुत पसंद करता था और उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था। इसी के साथ आज उसका बर्थडे था, तो वह लिली को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने आया था। लेकिन लिली को उस टकले में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो कोई बहाना बनाकर उसे मना कर देती है। फिर अगले दिन हैरल्ड किसी जरूरी काम से सिडनी चला जाता है, जिसके कुछ देर बाद लिली और रोज अपने बेटों के साथ बीच पर आ जाती है और पूरा दिन वहीं पर बिताती है। फिर शाम को वो लोग रोज के घर पर पार्टी करते हैं और खूब सारी दारू पीते हैं। वहीं टॉम कुछ ज्यादा ही पी लेता है और उल्टियां करने लगता है। इसी बीच लेन वहां पर उसे संभालने के लिए आता है। फिर थोड़ी देर बाद लिली सोने के लिए घर चली जाती है, लेकिन टॉम की हालत को देखते हुए लेन वहीं पर रुककर उसे संभालने का फैसला करता है। फिर आधी रात को जब रोज टॉयलेट करने के लिए उठती है, तभी वो देखती है कि लेन अभी तक जागा हुआ है। वो उसे पूछती है कि बेटा तुम्हें कुछ चाहिए क्या, लेकिन लेन उसे कोई जवाब नहीं देता। जिसके बाद वो अचानक उसके नजदीक आता है और उसे किस करने लग जाता है। वहीं रोज भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। दूसरी तरफ टॉम, जो कि पूरी तरह भंड होकर सो रहा था, अचानक उसकी आंख खुल जाती है। जिसके बाद जब वो फ्रिज में से ठंडी दारू की बोतल निकालने जाता है, तभी वो देखता है कि उसकी माँ रोज पूरी नंगी होकर लेन के साथ अपने बेडरूम से बाहर निकल रही थी। यह देखकर टॉम भौचक्का रह जाता है। उसे तो यकीन ही नहीं होता कि उसकी माँ उसके दोस्त के साथ सो गई। अब टॉम इस बात से पूरी तरह टूट जाता है। उसे लेन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो उसे अपने भाई जैसा मानता था। फिर अगले दिन टॉम लेन से बदला लेने के लिए लेन की माँ के घर पर जाता है। जिसके बाद जब लिली और टॉम साथ में बैठकर बातें कर रहे थे, तभी वो लिली से कहता है कि अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मैं अपने डैड के साथ सिडनी जाना चाहता हूँ। लिली कहती है कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे। जिसके बाद टॉम लिली को पकड़कर किस करने लग जाता है, लेकिन तभी लिली उसे रोक देती है और उस पर बहुत गुस्सा करने लगती है। टॉम उससे माफी मांगता है और कहता है कि कल रात मैंने अपनी माँ को लेन के साथ देखा था, वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे। लेकिन उसकी बात पर लिली को विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि शायद टॉम झूठ बोल रहा है। आगे लिली पूरा दिन सिर्फ इसी के बारे में सोचती रहती है। उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि रोज लेन के साथ ऐसा कुछ भी कर सकती है। फिर उसी रात टॉम वापस लिली के घर पर जाता है और उससे पूछता है कि क्या मैं आज रात को यहाँ पर रुक सकता हूँ। मैं उस जगह पर नहीं रहना चाहता जहाँ पर मेरी माँ मेरे दोस्त के साथ सो रही हो। अब क्योंकि लेन टॉम के घर पर उसकी माँ के साथ ही था, तो मजबूरी में लिली भी टॉम को यहाँ पर रुकने की परमिशन दे देती है। फिर रात को जब लिली सो रही थी, तभी टॉम उसके कमरे में आकर उसके पास में ही लेट जाता है। वो उसके साथ कुछ भी नहीं करता और चुपचाप सो जाता है। लेकिन फिर अगली सुबह वो लिली के करीब आकर उसे छूने की कोशिश करने लगता है। वहीं लिली, जो अपने पति के मौत के बाद बिल्कुल अकेली हो चुकी थी, उसका भी इंटीमेट होने का बहुत मन कर रहा था। जिसके बाद वो खुद को रोक नहीं पाती और टॉम को किस करने लग जाती है। और आगे जो हम सब सोच रहे हैं वही होता है। फिर थोड़ी देर बाद जब टॉम अपने घर पर आता है, तब रोज उससे पूछती है कि कल पूरी रात तुम कहाँ पर थे। जिस पर टॉम गुस्से में उसे कहता है कि लेन तुम्हारी बजा रहा था और मैं लिली की। जो सुनकर रोज गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। उसे एहसास हो चुका था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसलिए वह तुरंत लिली के ऑफिस जाती है और उससे बात करती है। कहती है कि मैंने तुम्हारे बेटे के साथ और तुमने मेरे बेटे के साथ जो कुछ भी किया वो सब गलत था और आगे से हम दोनों ऐसा कभी नहीं करेंगे। तभी लिली कहती है कि हम दोनों से ही बहुत बड़ी गलती हुई है और हमने अपनी सारी हदें पार कर दी। आगे घर लौटने के बाद लिली लेन से कहती है कि मैंने रोज से बात की थी, अब तुम्हें उसके साथ सोने की कोई
जरूरत नहीं। लेकिन तभी लेन कहता है कि मैं रोज से बहुत प्यार करता हूँ। जो बात सुनकर लिली हैरान रह जाती है कि इतनी बड़ी औरत के साथ ये प्यार कैसे कर सकता है, और उसका तो पति भी अभी तक जिंदा है। जिसके बाद लेन वहाँ से सीधा रोज के घर पर पहुँचता है। रोज किचन में काम कर रही थी और वो लेन से कहती है कि मुझे अब तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना और तुम्हें भी सब कुछ भुलाकर लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। वहीं लेन इस पर उसे कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप खड़ा रहता है। फिर जब रोज उसके पास आती है तो लेन उसे पकड़कर किस करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रोज उससे दूर हो जाती है। वहीं गुस्से में लेन स्टोर रूम में चला जाता है। रोज भी उसके पीछे जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लेन उसे फिर से किस करने की कोशिश करता है। अब रोज भी यहाँ पर खुद को रोक नहीं पाती और वो दोनों ही किस करने लगते हैं। हम देखते हैं कि रोज भी अब लेन से प्यार करने लगी थी, इसलिए लेन को छोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ लिली और टॉम भी एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लग जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद लिली और रोज जब एक दूसरे से बातें कर रही थी, तभी रोज बताती है कि मैं लेन से खुद को दूर नहीं कर सकती, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और उसी के साथ रहना चाहती हूँ। तभी लिली भी उसे कहती है कि मुझे भी टॉम के साथ सोना बहुत पसंद है, लेकिन मुझे इस बात का डर भी है कि कहीं टॉम और लेन हम दोनों से बोर होकर हमें छोड़ ना दें। चलो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन तब तक हम चारों एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं। वहीं रोज भी उसकी बात मान जाती है और वो चारों फैसला करते हैं कि अब टॉम लिली के साथ सोएगा और लेन रोज के साथ सोया करेगा। जिसके बाद वो चारों समुद्र के किनारे जाकर खूब मौज मस्ती करते हैं और एक साथ वक्त बिताते हैं। हम देखते हैं कि उन्हें अब ये सब गलत नहीं बल्कि साधारण सा लगने लगता है, लेकिन फिर भी वो इस बात को सीक्रेट रखने का फैसला करते हैं। फिर ऐसे ही एक दिन रोज का पति हैरल्ड सिडनी से वापस लौट आता है। वो रोज से कहता है कि मैंने वहाँ पर जाकर सब कुछ सेट कर दिया है और अब बस हमें वहाँ पर जाकर शिफ्ट होना है, लेकिन अब रोज वहाँ पर जाने से मना कर देती है। जिस बात से हैरल्ड नाराज होकर अगली ही फ्लाइट से वापस सिडनी चला जाता है। वहीं रोज और लिली एक दूसरे के बेटों के साथ मौज मस्ती जारी रखती हैं। अब ऐसे ही करते करते 2 साल बीत जाते हैं और हम लेन को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ उसी यॉट कंपनी में काम करने लगा था जहाँ पर वो काम करती थी। वहीं दूसरी तरफ रोज का तलाक हो चुका था और उसका पति हैरल्ड दूसरी शादी करके सिडनी में रहने लगा था, लेकिन ये चारों अभी भी पहले की जैसे ही एक दूसरे के साथ सोते आ रहे थे। फिर एक दिन हैरल्ड टॉम को सिडनी बुलाता है जहाँ पर वो थिएटर की प्रैक्टिस कर सकता था। दरअसल टॉम एक एक्टर बनना चाहता था और वो इस बारे में लेन को भी बताता है, पर उसे डर था कि जब लिली को इस बारे में पता चलेगा तो वो उसे समझ नहीं पाएगी। जिस पर लेन कहता है कि भाई मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम बस अपने करियर पर ध्यान दो। जिसके अगले दिन टॉम सिडनी चला जाता है जहाँ पर वो अपने डैड और उनकी नई पत्नी से मिलता है और उन्हीं के साथ रहने लगता है। आगे थिएटर में टॉम की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम मैरी था और जल्दी ही उन दोनों में दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हो जाते हैं। फिर अगले दिन टॉम लिली को फोन करता है और उसे मैरी के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, जो सुनकर लिली को मैरी से जलन होने लगती है। वहीं लेन और रोज अभी भी मजे कर रहे थे, लेकिन लिली टॉम को मिस कर रही थी। उसे लग रहा था कि टॉम उसे छोड़ देगा क्योंकि वो बूढ़ी होती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ टॉम मैरी के साथ बहुत खुश था और वो उसे अपने डैड से भी मिलवाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन लिली से मिलने अचानक टॉम वहाँ पर आता है, जिसको देखकर लिली बहुत खुश हो जाती है। फिर रात को सभी डिनर करते हैं जहाँ पर टॉम अपनी थिएटर की बातें कर रहा था, लेकिन तभी उसका फोन बजता है और टॉम वहाँ से उठकर मैरी से बातें करने लगता है। जो सब देखकर लिली समझ जाती है कि अब टॉम उसकी नहीं बल्कि मैरी की लेना चाहता है, जो सोचकर उसे बहुत बुरा लगता है। फिर अगले दिन रोज के घर पर हैरल्ड मैरी को अपने साथ लेकर आता है। वो कहता है कि आज टॉम का बर्थडे है, इसलिए मैं उसे सरप्राइज देने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड को अपने साथ लेकर आया हूँ। फिर उसी रात रोज के घर पर टॉम की बर्थडे पार्टी होती है जहाँ पर बहुत से लोग आए थे। तभी लिली टॉम को मैरी के साथ डांस करते हुए देख लेती है, जो देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। वहीं जब टॉम की नजर लिली पर पड़ती है तो वह मैरी को लिली से मिलवाने लाता है। वो कहता है कि मैरी को लेट हो रहा है तो मैं उसे होटल छोड़कर आता हूँ। वहीं लिली उसे मैरी के साथ जाने से मना कर देती है, लेकिन टॉम उसकी कोई बात नहीं सुनता और मैरी को उसके होटल के बाहर तक छोड़ने जाता है। तभी मैरी उससे पूछती है कि क्या तुम अपने बर्थडे का गिफ्ट नहीं लेना चाहोगे, जो सुनकर टॉम खुश हो जाता है और उसके साथ होटल में चला जाता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। फिर अगले दिन हम लिली को देखते हैं जो बहुत ज्यादा रो रही होती है। दरअसल वो टॉम को खुद से दूर नहीं होने देना चाहती थी। तभी रोज उसे समझाती है कि एक ना एक दिन तो टॉम को जाना ही था, इसलिए अब हमें इस रिश्ते को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। जिसके बाद रोज और लिली टॉम और लेन से कहती है कि हमें ये रिश्ता अब यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। वहीं ये सुनकर लेन को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो रोज को छोड़ना नहीं चाहता था। वो इस सब का जिम्मेदार टॉम को मानता था। वहीं टॉम लिली से माफी मांगता है, जिस पर लिली कहती है कि एक ना एक दिन तो ये होना ही था। हम देखते हैं कि लिली और रोज ने एक दूसरे के बेटों के साथ रिश्ते तोड़ तो दिए थे, लेकिन उनको भूल पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। फिर कुछ दिनों बाद टॉम अपनी गर्लफ्रेंड मैरी से शादी कर लेता
देता है। वहीं शादी में लेन और लिली भी आए होते हैं, लेकिन लिली ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाती है और घर लौट आती है। वहीं लेन की मुलाकात वहाँ पर एक लड़की जेसिका से होती है और जल्दी ही उन दोनों के बीच में दोस्ती भी हो जाती है। आगे जब वो दोनों साथ में डांस कर रहे होते हैं तभी रोज उन दोनों को साथ में देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। उधर लेन रोज से बदला लेने के लिए जेनिफर के साथ होटल के कमरे में जाता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है, लेकिन फिर बाद में उसे एहसास होता है कि वह रोज से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो रात में उसके घर पर आता है। वो रोज को दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन रोज उसे मना कर देती है और रोने लग जाती है। हम देखते हैं कि रोज ने लेन से रिश्ता तो तोड़ दिया था, लेकिन वो अभी तक उसे भूल नहीं पाई थी। वहीं रोज जब बहुत देर के बाद भी दरवाजा नहीं खोलती तब लेन गुस्से में सर्फिंग करने चला जाता है, लेकिन इसी दौरान उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका पैर टूट जाता है। आगे लिली उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। फिर थोड़ी देर बाद रोज भी वहाँ पर उससे मिलने आती है, लेकिन लेन रोज से अभी भी नाराज था, इसलिए वो उससे मिलने से मना कर देता है। तभी लेन से मिलने वहाँ पर जेसिका आती है और वो लेन को ठीक होने में उसकी मदद करती है, जो सब देखकर लेन को जेसिका से प्यार हो जाता है। फिर कुछ देर बाद लेन पूरी तरह ठीक होकर वापस अपने घर आ जाता है। तभी उससे मिलने टॉम वहाँ पर आता है। आगे जब वो दोनों एक रेस्टोरेंट के बाहर दारू पी रहे थे तभी टॉम लेन से जेसिका के बारे में पूछता है, जिस पर लेन कहता है कि जेसिका बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें तुम्हारी माँ जैसा मजा नहीं है। वो कहता है कि मैं उससे आज ही रिश्ता तोड़कर वापस तुम्हारी मॉम की लेने लग जाऊंगा। इसके बाद जब लेन अपने घर पर आता है तो वहाँ पर जेसिका उसका इंतजार कर रही होती है। वो लेन से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जो कहकर वो उसे गले लगा लेती है, लेकिन लेन ये बात सुनकर सदमे में चला जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ सालों बाद हम लेन और टॉम को देखते हैं। यहाँ पर लेन ने जेसिका से शादी कर ली है और उन दोनों की एक एक बेटी भी है। आगे वो चारों अपने बच्चों के साथ अपनी मॉम के घर पर आते हैं, जिसके बाद वो लोग लिली और रोज के साथ बीच के किनारे पूरा दिन एंजॉय करते हैं। आगे जब सभी मजे कर रहे थे तब लेन और रोज एक दूसरे को घूरने लगते हैं। वहीं उन दोनों की पत्नियों को अपने पति के पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता होता। फिर रात को सभी रोज के घर पर खाना खाते हैं, जिसके बाद लिली सोने के लिए अपने घर चली जाती है। वहीं टॉम नशा करके भंड हो जाता है और टहलने के लिए बाहर चला जाता है। उधर लेन को कुछ ठीक नहीं लग रहा था तो वह टॉम का पीछा करता है और देखता है कि टॉम उसकी माँ लिली के साथ इंटीमेट हो रहा है। ये सब देखकर लेन गुस्सा हो जाता है। वो जल्दी से रोज के पास आकर उसे कमरे में ले जाता है और कहता है कि तुम्हारा हफ्सी बेटा फिर से मेरी माँ पर टूट पड़ा है। हम लोगों ने तो ये रिश्ता तोड़ दिया था ना, तो फिर वो मेरी मॉम पर चढ़ाई क्यों कर रहा है। वहीं उसकी आवाजें सुनकर लेन और टॉम की पत्नियां उस कमरे में आ जाती हैं और फिर लेन उन दोनों को भी सारी सच्चाई बता देता है कि मैं टॉम की माँ की बजाता हूँ और टॉम मेरी माँ की बजाता है और वो अभी भी बजा ही रहा है। वहीं ये सब सुनकर वो लड़कियां गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि अब हमें तुम दोनों के साथ नहीं रहना। जिसके बाद वो दोनों अपनी अपनी बेटियों को लेकर गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। वहीं रोज लेन पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन लेन उसे कहता है कि ये सब तो एक ना एक दिन होना ही था। अच्छा हुआ कि आज ही हो गया, वैसे भी मैं अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता था। फिर अगले दिन रोज लिली से पूछती है कि आखिर तुम टॉम के साथ फिर से इंटीमेट क्यों हुई। लिली कहती है कि टॉम की शादी वाली रात हम दोनों फिर से एक हो गए थे। टॉम की शादी जरूर मैरी के साथ हुई थी, लेकिन सुहागरात तो उसने मेरे साथ ही मनाई थी। हम देखते हैं कि वो चारों ही एक दूसरे को कभी भूल नहीं पाए थे, इसलिए वो लोग फिर से अपने इस रिश्ते को शुरू कर देते हैं और अब उनका ये रिश्ता जिंदगी भर तक चलता रहेगा। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।